नाथ को आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि 20 दिसंबर को होगा चुनाव और उसी दिन नतीजे आएंगे। आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा की एक-एक सीट पर चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की राज्यसभा की 6 सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 दिसंबर को चुनाव होगा और 20 दिसंबर को ही रिजल्ट भी आ जाएगा। आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें हैं जहां चुनाव होना है। इसके अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा की एक-एक सीट है जिन पर चुनाव कराया जाना है। तो 6 सीटों पर 20 दिसंबर को चुनाव होगा और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। ये राज्यसभा की 6 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा की बात करें, ओडिशा की बात करें तो इन तीनों ही राज्यों की एक-एक सीट है। तो कुल मिलाकर ये 6 सीटें राज्यसभा के लिए चुनाव होना है और इसीलिए अधिसूचना अब जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है कि 20 दिसंबर को चुनाव कराया जाएगा और 20 दिसंबर को ही नतीजे आएंगे। ये नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी गई है राज्यसभा चुनाव के लिए। और ये जो 4 स्टेट हैं, इन 4 स्टेट से राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें आंध्र प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा और हरियाणा की एक-एक सीट है जिन पर राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। कमलेश इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नोटिफिकेशन आ चुका है। कमलेश, विस्तार से बताइए, राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं 20 दिसंबर को। यहाँ 20 दिसंबर को ये चुनाव होने और ये 6 सीटें वैसे है जहां जिन पर सिटिंग एमपी ने इस्तीफा दिया है विभिन्न कारणों से, जिसमें कि 3 आंध्र प्रदेश से, 1 उड़ीसा से है, एक हरियाणा से है। तो जाहिर सी बात है जो सीटें खाली हो रही है, कहीं कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है, कहीं 2024 में, कहीं 2026 में, यानी 2 साल से लेकर के 4 साल तक का कार्यकाल बचा हुआ था। तभी इन सांसदों ने राजनीतिक कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है। अब इन पर जब चुनाव होगा तो जो भी सांसद चुन के आएंगे वो बाकी बचे हुए कार्यकाल के लिए आएंगे। यानी अगर कोई सांसद चुन के अभी आता है जिनका कार्यकाल 2026 तक जाते हैं, 2 साल के लिए चुन के आएंगे और उनका कार्यकाल 2028 तक है, 4 साल के लिए चुन के आएंगे। तो जाहिर सी बात है ये उसको बाइनरियल इलेक्शन करते हैं, यानी बीच में जो चुनाव होता है और जो बाकी बचा कार्यकाल वो सांसद उसको पूरा करते हैं। ये पूरा कार्य जो 6 साल का कार्यकाल राज्यसभा का होता है उसको पूरा नहीं करते। बाकी बचे हुए जो जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने जितना ही कार्यकाल खत्म उस पर बिताया है उसको मेहनत करके ये कार्यकाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 6 सीटों पर 20 दिसंबर को ये चुनाव होगा और ऐसे में जो मेंबर हैं आंध्र प्रदेश के, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा के राज्यसभा के लिए वो नॉमिनेट हुए हैं और 20 दिसंबर को चुनाव होगा। आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से मिल रही है जहां विधानसभा के बाहर विपक्ष